अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, जो आज मैं आपसे चीज़ या जो बात या जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी थिंकिंग। हमारी लाइफ में और हमारे कामयाब होने में कितना मैटर करती है। आपको क्या लगता है जो इस दुनिया में लोग बड़ा नाम कमाते हैं और उनकी निस्बत जो लोग कुछ नहीं कर पाते, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक स्टडी के मुताबिक इस दुनिया में 90% जो दौलत है वो 10% लोगों के पास होती है। आपको पता है कि उन 10% लोगों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो 90% दौलत उनके पास होती है? अगर आपको नहीं पता तो आज आप ये जान लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क है उनकी सोच का। इस सोच उनकी सोच बहुत मैटर करती है उनके कामयाब होने में, उनको कामयाब बनाने में। बड़ी अच्छा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए और बड़ा सोचने के लिए थोड़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। अगर कोई ये लोग ये कहते हैं कि सोचने से क्या होगा, तो मैं कहती हूँ सोचने से ही सब कुछ होगा। अगर आप सोच नहीं सकते तो कुछ नहीं हो सकता। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक या आज तक नहीं सोचा। तो अक्सर आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी एम्पायर्स और बड़ी-बड़ी इमारत को देखने में हम ये ख्वाहिश करते हैं कि काश इसमें हम जॉब कर रहे होते। तो वो सिर्फ़ 5 या 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, या ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर आप 1% या 2% कहें तो वो इसमें थोड़ा एडजस्ट ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। वो ये सोचते हैं कि ये इमारत मैं खुद खड़ी कर सकता हूँ, ये एम्पायर मैं खुद बना सकता हूँ। तो सोच का बहुत मैटर होता है। इस दुनिया में लाखों लोग, लाखों बच्चे रोज़ाना जो हैं वो पैदा होते हैं, लाखों की तादाद में, और लाखों अफ़राद जो हैं वो मर जाते हैं। लेकिन दुनिया हमेशा उसी ही को याद रखती है जो इस धरती का सीना चीरता है या जो अपना नाम बनाता है और जो भीड़ से थोड़ा हटकर चलता है। तो आपने भी ये फ़ैसला खुद करना है कि आपने भीड़ से हटकर चलना है, या भीड़ में जो बहुत सारे लोग अब दुनिया में चले जाते हैं कि आपको याद रहता है कि फ़लाँ बंदा मर गया। कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, कितने आ जाते हैं, लेकिन आप हमेशा उस पॉइंटेड बंदे को याद रखते हैं जिसने अपना एक नाम बनाया, जिसने स्ट्रगल की हो। आप उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, हाँ भई वो बंदा चला गया या फ़ौत हो गया, भई उसके बड़े काम थे, फ़लाँ था, ये था, हर चीज़ आप उसकी याद करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बात, अगर आप सोचें कि मेरे पास वसाइल तो है नहीं और लोग कहेंगे तुम सोची जा रहे हो, तुम्हारे पास इतना कुछ है सही, तो इस चीज़ को आपने मैटर नहीं करना। देखें, आपका माइंड वो चीज़ है कि अगर आपने सोच के अपने माइंड के अंदर, जैसे यूएसबी हम लगाते हैं ना कभी-कभी कंप्यूटर के अंदर, हर चीज़ उसके अंदर डाटा पुट होता है, अपने माइंड के अंदर आपने लगा देना है। फिर आपका माइंड का काम है कि उसने आपकी उस सोच को कैसे पूरा करना है, आपको उस एम तक, आपके मकसद तक कैसे लेके जाना है। फिर आप ये छोड़ दें ये कैसे होगा, क्या होगा, आपने बस अपनी सोच पर इरादा जो है वो पुख्ता करना है। तो आप ये खुद एतमादी का जो बीज है या जो सोच का बीज है अपने दिमाग के अंदर लगाएँ, फिर उसको खुद एतमादी का जो है उसको पानी दें, तो देखें आपका दिमाग इसको एक बड़ा और शानदार पौधा बना के आपको देगा। तो सोच के साथ-साथ यकीन बहुत ज़रूरी है, पुख्ता इरादा बहुत ज़रूरी है। आपको यकीन भी हो जो मैंने सोचा है वो मैं कर सकता हूँ, और लेकिन सोचना ज़रूर है, फिर ही होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक भी सोच की या थिंकिंग, जो मेरा टॉपिक है, उसकी वैल्यू क्या है। वाक़ई में जो है सोच मैटर करती है इंसान को कामयाब होने में, आगे होने में। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है तनवीर नज़ीर, हेड ऑफ़ प्रोजेक्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन, और दूसरे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है सुल्तान महमूद, एंकर पर्सन है वीनस न्यूज़ चैनल के। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान साहब, आप क्या कहेंगे कि थिंकिंग का हमारी लाइफ में क्या पार्ट है? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक से आज स्टार्ट किया आज के मॉर्निंग शो को। ज़ाहिर है सोच जो है ना वो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है, हुँ, और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि सोच का दारोमदार जो है वो इंसान की ज़ाहिर है मेहनत पर भी है, और इंसान की जो है ना वो कॉन्फिडेंस के ऊपर है। हुँ, तो मेरे ख़्याल में ये जो सोच है, जो ऐसी सोच जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है, इसको मेरी नज़र में एक लीडरशिप थॉट भी कहते हैं। हुँ, मतलब हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे वर्कर्स तो होते हैं, लेकिन जो रहनुमा हैं वो कम लोग होते हैं। कम होते हैं, और बिल्कुल। आपके मौजू के हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि हम अगर रहनुमा वाली सोच अपनाते हैं या अपने हुँ, आप को कहीं पर प्रोमिनेंट करने की हाँ, सोच अपनाते हैं, तो फिर रास्ते जो है ना वो आपकी मेहनत से और हुँ, आपके एतमाद से खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन होता ये है कि सोसाइटी में बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग इस बात को ज़्यादा ज़हन में रखते हैं। जैसे बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर एक बड़ी इमारत नज़र आ रही है तो वहाँ पर हम जॉब कर लें, हुँ, तो शायद हमारे दिन जो है ना वो बेहतर हो फिर जाए। जाएँगे, ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अगर वो ये सोच है कि हाँ जी, एक वक़्त ऐसा ज़रूर आए
जॉब भी ज़रूर करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेहनत करनी है तो किसी ना किसी सीढ़ी पे कदम तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो पहली सीढ़ी पे कदम रखे, लेकिन उसका जो विज़न हो, उसकी वो जो सोच हो, वो ये हो कि मैंने इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठना। तो ये वाली अगर सोच होगी तो डेफ़िनेटली फिर वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगी, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करेगा। तो मेहनत के बगैर तो जी वो ड्राइविंग सीट हासिल नहीं हो सकती। तो मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है। सुल्तान साहब, आप क्या कहेंगे कि जो सोच है ये हमें घर से मिलती है, इंस्टीट्यूट से मिलती है, या हमारे अंदर एक जब हम पैदा होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है कि हम इतना बड़ा बड़ा सोचते हैं? बाज़ लोगों को हमने देखा बड़ा सोचते हैं, लोग उनको कह भी रहे होते हैं बस कर नीचे आ जा, इतना तो वहाँ पे पहुंच नहीं सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो गॉड गिफ्टेड भी हैं। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट भी आपको यकीनी तौर पर जो है ना ये मौका फराहम कर रहा होता है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके जो घर के अफराद हैं, अगर वो थोड़े से इस लेवल पर हैं कि कहीं वो बड़ी सतह पर मौजूद हैं, तो वो इन्वायरमेंट भी आपके अंदर जो है ना वो चीज़ें को डेवलप कर रहा होता है। लेकिन जो मुझे फ़ील होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। क्योंकि एक घर में अगर 2 या 3 बच्चे मौजूद हैं, तो आप देखिएगा कि वो सारे बच्चे जो है ना वो एक जैसी जो है ना सतह पर नहीं पहुँच पाते। ठीक है? उनमें से शायद एक बच्चा निकलता है तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ता है, और वो बाकी सोच रहे होते हैं पता नहीं इसको कैसे आगे बढ़ने का चांस मिल गया। तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होती है, और फिर कुछ ज़ाहिर है कुदरत की तरफ से उसके पास जो है ना वो ऐसी सलाहियतें होती हैं जो उसकी मेहनत में जो है ना वो 4 चाँद लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बहुत बड़े बिज़नेस एम्पायर थे, उन्होंने ये सोचा कि जी मैं अपने बच्चों को जो है ना वो चाहता हूँ कि मेरी तरह बड़े बिज़नेस वाले बने, लेकिन उन्होंने तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त अपनाया। उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चे को ये कहा कि बेटा ये मैं तुम्हें ना 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। यानी वो बहुत बड़े अंपायर थे। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, इससे तुमने बिज़नेस का आगाज़ करना है। अब ये एक ऐसा तरीक़ाकार था, एक ऐसी सोच थी जो उस बड़े बंदे ने अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल। अगर वो चाहता तो उसको इस तरह की 2 बड़ी बिल्डिंग में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिठा देता। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बड़ा इंसान नहीं बन सकेगा। तो उसने कहा कि ये पैसे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल करो और देखो कि तुम इस पैसों के जरिए इसको डबल कैसे करते हो, आगे कैसे बढ़ते हो। तो इसलिए ये मेरा ख्याल ये है कि एनवायरनमेंट आपको देता है ये सोच, मौका देता है, और दूसरा कुछ चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्टेड भी होती है। ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जैसे आप शो करते हैं, हम जैसे हम अपने चैनल पे देख रहे होते हैं मेरे देश के असासे, उसके अंदर आप मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों से मिलते हैं। जेंडर रिलेटेड भी हो, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, इसके अलावा दूसरे जो अभी आपका रिसेंटली ये कोई पंजाबी में दूध वाला, उनकी सोच में आप क्या कितना फ़र्क देखते हैं? उनकी सोच कामयाबी की तरफ कितनी ज़्यादा, और कितने लोगों में जो है वो नेगेटिविटी थी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिसको आप कहें कि वो भी सोचें तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने पहले भी कहा ना कि एनवायरनमेंट जो है ना वो बहरहाल क्रिएट करता है कि अब एक ऐसा फ़र्द जिसके पास जो है ना वो रोज़गारा मामलात को चलाने के लिए वसाइल नहीं है, तो लाज़मी बात है कि उसकी पहली सोच तो ये होगी ना कि कम से कम मैं आज के दिन की जो मामलात है उसको बेहतर करने के लिए कोई मैं पैसे इकट्ठे करूँ, या मैं फिर कोई नौकरी ऐसी ढूंढ लूँ जिससे कम से कम मेरी जो आज की मुश्किलात है वो दूर हो सके। तो मैंने तो ये फील किया है कि मैं जिनको भी इंटरव्यू करता हूँ, वो बेसिकली मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो अनहर्ड वॉइसेस हैं जिनको मैं ऊपर लेके आऊँ। मैंने फील किया है कि उनके अंदर जोश और जज्बा तो बहुत ज़्यादा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ना होने के बराबर है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो शायद फिर अगली सीढ़ी पे वो कदम रख सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी भी हासिल करने के लिए यकीनी बात है उन्हें कोशिशें खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन महसूस ये होता है कि शायद हम ये मेजॉरिटी हम सब ये चाह रहे होते हैं कि बस मैं जहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे यहीं पर ही कुछ झोली में गिरे और वो मानो सलवा उतरे, और मैं जनाब वो फिर कल सोच ही हमारी यही है, बहुत बड़ी है कि बैठे बैठे जो है वो मेहनत जो आपने पहले शुरू में कहा कि मेहनत और स्ट्रगल के बगैर जो है ना वो कुछ हासिल नहीं हो सकता। ऐसे ही तनवीर साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है उसकी शरह जो है ना वो बढ़ती जा रही है, उसकी वजूहात क्या है? अच्छा, हम इसमें आपके सवाल की तरफ तो आता हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे एक वाक़या जो पाकिस्तान का है रियल में शेयर करना चाहूँगा। तो सुल्तान साहब ने मेरी बात की कि एक बिजनेसमैन ने पैसे दिए, ठीक है, ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मैं बेसिकली क्योंकि क्वेटा का एक छोटा सा इलाका, बड़ा पसमानदा मच का इलाका है, मच और डिगारी, ठीक है, वहाँ पर माइनिंग्स हैं और माइनिंग कल्चर बड़ा रिच है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बदकिस्मती के पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी वो नहीं है कि उससे वो इस्तेफादा कर सके। तो मैं 8 सालों से क्वेटा उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। तो 2016 की बात है, मैं वो डगारी में माइनिंग एरिया में गया
तो वहाँ पर मुझे एक ना माइनिंग के जैसे वर्कर्स उनसे मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि शाम को सर आप हमारे घर पे ना छोटा सा वो, मैं आपको, मेरी मिसेस बनाती हैं एक बड़ी अच्छी डिश है ना, मुझे उस डिश का अब नाम नहीं याद। मैं गया तो वहाँ पर उनके बेटे से, बच्चों से भी मुलाकात हुई। वहाँ पर ये कंडीशन है कि पानी का, जिससे हम नहाना भी नहीं यहाँ पर शायद मुल्तान में पसंद करते हैं, वो पानी वो पीते हैं। अच्छा। लिटरली मैंने खुद उसका विटनेस, वो पानी वो पीते हैं वहाँ के लोग। उनका बेटा बड़ा उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था। ठीक है। उसके बाप ने कहा कि बेटा मेरा मैं साथ नहीं देता, माइनिंग में आके काम नहीं करता। और ये मैंने उससे पूछा तो उससे बैठा, उसने कहा कि मेरे अब्बा और दाद इसी माइनिंग में काम कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी हमारे पास यहीं गुजार दी है। इसी में सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, और हमारे पास पहनने के कपड़े भी नहीं हैं जो हम जाके सकें। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या कहता है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जिसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। 2016 की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा आप क्या करना, कहते मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ रहा था तो स्कूल मैट्रिक कर चुका था। ठीक है। उसने कहा जी मैं माइनिंग का डिप्लोमा करना चाहता हूँ, माइनिंग इंजीनियर। अब आप सोचें, एक उसका फादर या बावजूद माइनिंग में काम कर रहे हैं नीचे जाके, और वो कहता है मैं माइनिंग इंजीनियर का डिप्लोमा करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा क्यों? कहते जब इस माइनिंग का मालिक आते हैं ना, जब मैं उनको देखता हूँ तो फिर मैंने थोड़ा सा खुद देखा और किया, तो उन्होंने कहा मुझे इंजीनियर तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं डिप्लोमा तो कर सकता हूँ। उस बच्चे ने डिप्लोमा किया 2019 में। ठीक है। माइनिंग इंजीनियर्स का PMDC से उसको बकायदा सर्टिफिकेशन मिली। उसके बाद हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराई वहाँ पर। उसने, अब मेरी उससे डायलॉग है, यार डिप्लोमा कर लिया, अपनी जॉब करोगे? उसका नहीं, जॉब नहीं करनी है, मेरा मकसद जॉब नहीं था डिप्लोमा करके, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से PMDC माइनिंग लीज पे लूँगा। एक डिफिकल्ट प्रोसेस था। कोई उस वक्त पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बगैर इन्वेस्टमेंट के उसको हमने सपोर्ट किया कि एक बच्चा वर्कर का बेटा यहाँ तक आया, उसने मेहनत की, माइनिंग का डिप्लोमा किया, उसको आप लीज दें, आप इन्वेस्टर को देते हैं। इन्वेस्टर भी तो इंजीनियर हायर करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो खुद करेगा, आज वो डेगारी में अपनी माइनिंग लीज लेके, जो 20 ईयर्स के लिए उसको अलॉट किया PMDC ने, उस पर वो अपने पूरे अबाउट दाद को लेके उस पर काम कर रहा है। अब ये उसकी सोच देखें कि वो बच्चा जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई इन्वायरमेंट नहीं, उसके अबाउट दाद यानी कि सालों से वो काम करते आ रहे हैं, और उसने देखा कि हम शायद अगले 10 जनरेशन तक भी इसी में रहेंगे। उस एक बच्चे की सोच ने आज उनको माइनिंग लीज दे दी, और शायद अगली जनरेशन हो सकता है कि वो बेहतर उससे आगे चली जाए। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये जो सोच है, ये कुछ तो एनवायरनमेंट की वजह से मिलती है, आपको सपोर्ट मिलती है, और कुछ गॉड गिफ्टेड है। तो मुझे तनवीर साहब से बात से ये फील हो रहा था, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। आज का मेरा टॉपिक रखने का मकसद भी यही था कि जो लोग मायूसी की तरफ चले जाते हैं, वो मायूसी की तरफ मत जाए, सोचें, अच्छा सोचें, एक ना एक दिन आपका माइंड या आपकी कोशिशें आपको आपके मकसद तक जरूर लेके जाएंगी। सर, मैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी शरह, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में क्या है, हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर सही होता ना, तो महंगाई बिल्कुल भी ना होती। ये सर कब ठीक होगा? हम देखिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखिए, मैं आपको चलेंगे? बताता हूँ। हमारे यहाँ यकम रमजान को बैंक से ज़कात डिडक्ट कर ली जाती है। क्या कभी उसको पता चला कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? अगर उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर कर लिया जाता, ट्रांसपेरेंसी होती, तो मेरे ख्याल में महंगाई कम हो जाती। हमारे यहाँ पर कोई भी लॉ बनता है, उसमें कितने हमारे पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। IMF से हो गए मायदे, हमने मीडिया पे सब देखते हैं, क्या पब्लिक की ओपिनियन उसमें शामिल थी? पब्लिक को तो बता दिया जाएगा भाई, इन रूल्स को फॉलो करना है। हमें कहा ये कंडीशन लगा दी, क्या पब्लिक से पूछा? आज बिजली के बिलों पे इतना करें, जब तक आप डायलॉग पब्लिक के साथ नहीं करेंगे, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ये इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। उसका प्रॉपर वे, या तो आपका ज़कात का सिस्टम जो है उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंस कर दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर करें, तो एक हल जो मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि जब तक हमारे अपने लोग ऊपर असेंबली में नहीं जाएंगे, जो सोच की बात है, सोचेंगे तो ही होगा। वो सर, हम यहाँ से तो हर बंदे को, सोचने वाले को ही वहां तक बिठाएंगे, लेकिन वो जब वहां जाके बैठेगा, उसकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, तो वापस हम उसको वहां से नीचे नहीं ला सकते। मैं शायद इत्तेफाक ना करूं, जो यहाँ से सोच के जाएगा ना, एक सोच का पूरा प्रोसेस रहेगा, शायद वो वहां जाके ना बदले। शायद बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो बहुत अच्छा सोच रहे हैं मुल्क के लिए। आप यकीन करें, जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे, उनकी सोच टोटली चेंज हो जाएगी, और हम फिर वापस नहीं आ सकेंगे जहां से उनकी सोच हमने पढ़ी थी। वैसे मैं इसमें एक राय मेरी ये भी, मैं भी आपकी जो सवाल है उससे जो है ना वो मिलती जुलती हो, कि हम हमेशा जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम हमेशा ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जो कमज़ोर है, जो पिसा हुआ है, इसको किसी तरह ठीक करें। ठीक है, इसको किसी तरह ठीक करें, और इसको कहें कि भाई तुम ऊपर आओ, और तुम पॉलिसी में बैठो, और तुम पॉलिसियों के बारे में सोचो, ताकि इसकी हालत बेहतर हो सके। लेकिन मेरा अपना वैसे एक ख्याल ये है
कि हमारे यहाँ ये जो मसाइल महंगाई के जैसे आपने जिक्र किया ना, ये उस वक्त हल हो जाएंगे जब हमारी जो लीडरशिप है, जो इस वक्त मौजूद है लीडरशिप, वो सारे काम करना शुरू कर दे जो कि एक आम आदमी कर रहा है। ठीक है, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। मसलन मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारी जो मतलब जो पार्लियामेंट है, अब वो कल परसों मैं पढ़ रहा था कि एक दिन का जो खर्चा है उस पार्लियामेंट का, वो कोई 5 करोड़ रुपए के करीब बनता है जब वो इजलास हो रहा होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर मौजूद है, चाहे वो सियासतदानों के पास बहुत सारी इमारात मौजूद है, कि किसी दिन ये फैसला कर लें कि अच्छा जी आज से हम ये फैसला करते हैं कि सारे सियासतदान, सारे बड़े बड़े लोग जो है ना, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करेंगे। सारे ये फैसला कर लें कि जनाब जो हम महीने का इतना पेट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट से लेते हैं, हमने फैसला किया है कि जी आज से हम ये पेट्रोल जो है ना वो नहीं लेंगे। सारे ये फैसला कर लेंगे जी आज से हम फैसला करते हैं कि जो हम बहुत अच्छे अंदाज में होटलिंग करते हैं या बाहर हम विजिट करते हैं, उनको हमने बैन कर देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस लीडरशिप या इस लेवल के लोगों से ये पाकिस्तान कौम ये एक्सपेक्ट करे कि वो अपने तमाम मामलात को रिड्यूस कर दें, तो शायद किसी हद तक जो बहुत सारी जो ज़र मुबादला है वो हमारा जो है ना वो बच सके, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी और लोगों को भी काम आ जाएगी। अच्छा सर, एक और अहम क्वेश्चन, हमारे माशरे में एक बड़ा तबका था जो लोगों की खिदमत करता था, लेकिन अब जिस तरह के हमारे हालात हैं वो भी जो है खामोश है, वो क्यों? ये बड़ा अहम एक मतलब इसको फिनोमेना कह लें या एक सवाल कह लें कि हमने अच्छी मिसालें देखी हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई डिज़ास्टर आता है, चाहे वो अर्थक्वेक हुआ, कोई सैलाब हुआ, तो उसमें जो सबसे बड़ी इमदाद या सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो यही होती है कि लोग बाहर निकलते हैं। ठीक है, लोग बाहर निकलते हैं और लोग उन जो मजलूम तबकात हैं उनकी ज़रा वो दाद रसी कर रहे होते हैं। लेकिन महसूस ये होता है कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है, जिसको हम कहते हैं कि ये बेयकीनी की सूरत हाल है कि आपको और मुझे नहीं पता कि कल क्या हो जाए। ठीक है, तो इस बेयकीनी की सूरत हाल में वो तबका जो कुछ कर सकता है लोगों के लिए, वो भी सोचता है कि चलो इसको मैं बचा के रख लूं, कि हो सकता है कि जी कल जो है ना पेट्रोल जो है ना वो 400 रुपए लीटर हो जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है, कल जो है ना वो डॉलर और ऊपर चला जाए, तो मेरे पास $2 तो पड़े हों, चलो मैं कोई अपने निजाम। मुझे लगता है कि शायद अनसर्टेनिटी जो है ना वो इतनी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारा जो तबका जो कुछ कर सकता है वो भी नहीं कर पा रहा। ऐसे ही है। तनवीर साहब, एक और अहम क्वेश्चन, इस गुर्बत की वजह से ना लोगों में जहनी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं? अब ये जो महंगाई है हम इसको ख़त्म तो एकदम नहीं कर सकते ना, लोग डिप्रेशन में भी, लोग सुसाइड्स भी कर रहे हैं, लोग जहनी दबाव का शिकार आके किसी का जो है कोई, हम बड़े बड़े रोज़ाना के वाक़यात डेली बेसिस पे सुनते हैं, ये हो गया, जहनी दबाव में चला गया, सुसाइड कर ली, को बच्चों को मार दिया, खुद भी, पूरे फैमिली उन्होंने ख़त्म कर दी इस वजह से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करने की हमें ज़रूरत है? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमें अपने घर के एनवायरनमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम जब तक एक फैमिली जब शाम को इकट्ठी होती है, बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे, उस डिस्कशन में ही बहुत से प्रॉब्लम होंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप है फैमिलीज़ के मेंबर्स के दरमियान। अगर कोई एक बाहर से जॉब करके आ रहा है और क्या वो फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसने कभी अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं किया। हाँ। हो सकता है अगर डिस्कशन के बाद उसका कोई बेटर सोल्यूशन निकला, अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एटलीस्ट उसका अपने माइंड पे जो बर्डन है वो तो शेयर हो जाएगा। उसकी फैमिली भी रियलाइज करेगी हमने इसका हेल्पिंग हैंड बनना है। लेकिन तनवीर साहब, फैमिली ने, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, फैमिली ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई है उस पर्सन से। अब वो पर्सन जब शाम को आके इकट्ठे होंगे या टेबल पे बात करेंगे, तो वो सोचेगा पहले ये कि ये सारी जो इनकी उम्मीदें हैं ये तो मेरी बात सुन के ही टूट जाएंगी। कुछ वो इसलिए भी जहनी दबाव का शिकार होता है। इसके बारे में आप कहेंगे वो कैसे शेयर करे फिर अपनी फैमिली से, क्योंकि वो कहता है इनकी उम्मीदें लगी हुई हैं मेरे साथ। नहीं, डेफिनेटली आपके इस पॉइंट पे बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना है ना। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ, अब्दुल ईदी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा थे, उन्होंने भी तो बैठ के सोचा अगर वो ये सोच लेते कि मैं अकेला लेके जल रहा हूँ, या उनका विजन उस वक्त क्या था, अगर वो उस वक्त किसी से शेयर ना करते या वो लोगों के पास ना जाके अपना विजन बताते, तो शायद वो अब्दुल ईदी फाउंडेशन आज ना होती। तो हमें जब तक शेयरिंग नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आई थिंक जब हम किसी से अपनी चीज़ें बताएंगे नहीं, तो किस तरह से हम उन चीज़ों को लेके आगे चल पाएंगे। कम्युनिकेशन और शेयरिंग, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करें, प्रॉपर शेयर करें, तो तभी उसका कोई सोल्यूशन ऐसा आ सकता है जो उस
फैमिली को उस क्राइसिस से निकाल सकता है उस जो वो जिस चीज से जो वो face गुजर कर रहे रही हैं। है। ठीक हो गया। अच्छा सुल्तान साहब, एक क्वेश्चन आपके शो के बारे में जो आप जी, जी, मेरे जरूर। देश के साथ से करते हैं। जरूर। आपने इसी शो की जो थीम है यही क्यों रखी कि आप जो है असासा ही कोई ढूंढेंगे और उसी को ही इंटरव्यू करके या उसको उजागर करके लोगों के सामने लेके आएंगे? देखिए, मेरा अपना ख़्याल ये है कि जो सोसाइटी की पॉज़िटिविटी चीज़ें होती हैं ना जी, जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, जो ज़हन की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती जरूरी हैं। है। ठीक है। ठीक है? एक इंसान जो है वो, जैसे आपने सवाल पूछा, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ज़हनी दबाव का शिकार है, तो अगर आप उसको कोई अच्छी-सी जो उसको पसंद है गाना सुना दें, अगर अच्छी-सी मूवी उसको वो दिखा दें, तो वो बहुत हद तक जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो कहीं डिक्रीज़ हो जाएँगी। अब जो जो देश के असासे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऐसे है कि सोसाइटी में ना नेगेटिव चीज़ें, ये सोसाइटी में ना इंतशार तो बहुत ज़्यादा है, हाँ। और हर जगह पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ें जो आपको दुखी करती हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसाइल जो ज़हनी पहले ही हैं और ज़्यादा बढ़ाने का सबब बनते हैं। मतलब आज सुबह जब हम अखबार खोलें हाँ। या हम कोई टीवी के न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो वो आप देखें कि एक सफ़े पूरे 1.5 सफ़े भरे हुए होते हैं, जिसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों वाली ख़बरें मौजूद होती हैं। ठीक है? तो मेरा अपना ख़्याल ये है, और मुझे ज़ाहिर है इस सारे ख़्याल को बनाने में जो विनिस के डायरेक्टर साहब हैं, उनका बहुत अहम रोल है। उन्होंने इस आइडिया पे मेरे साथ मिलके काम किया कि ये बहुत ठीक बात है कि हमें सोसाइटी की जो पॉज़िटिविटी है उसको दिखाने की दिखाना ज़रूरत है। ठीक है? चाहिए, ऐसी चीज़ें जो उम्मीद की चीज़ें हैं, जो खुशी की चीज़ें हैं, ताकि वो जो हमारे सामीन हैं, वो जो ज़हनी दबाव का शिकार बैठे हुए हैं, तो कम से कम प्रोग्राम देख के खुश तो हों कि हाँ यार, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अफ़राद ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं, जिससे हमारे लिए उम्मीद की किरण जो है ना वो मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही आपके शो का जो मकसद है वही मेरे मॉर्निंग शो का मकसद है। जब मैं सुबह आपके सामने आऊँ, मुझे भी देख के और मेरे शो को भी देख के जो है आपका मूड अच्छा हो जाए, आपका दिन अच्छा गुजरे और कोई ऐसा मैसेज आपको दे जाऊँ जो आप अपनी लाइफ में अगर इनपुट कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। भी जाते हैं कोयटा होटल, कोयटा होटल, उसकी रीजन वो क्या सिर्फ चाय है? बनाते हैं वो ना, यहाँ आपके मसला पीछे ये तो नहीं आए कि आपको कोयटा के खाने पसंद है? तो यहाँ काफी, लेकिन चाय का अच्छा जो कॉन्सेप्ट यहाँ होटल में चाय का ना वो कोयटा में नहीं है। अच्छा। जो यहाँ बड़े होटल है ना, हाँ यहाँ पर तो थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया, वहाँ इस टाइप का नहीं है। सर, ये वहाँ चीज पर- यही बिकनी थी जो उन्होंने आकर मुल्तान में जो हमें सेल की है ना चाय, उन्हें पता है मुल्तानी बहुत शौकीन है चाय के। तो आपको खाने में क्या पसंद था? तो एक तो बलोची सब्जी जो ठीक वहाँ है। पर टिपिकल बनाती है, ये मुल्तान वाली नहीं, लेकिन जो वहाँ पर बनाते हैं एक दम पुख्त बनाते हैं, वो पूरे बकरे में करके ना उसी की चर्बी में बनता, कोई हाल नहीं, वो इंतहाई टेस्टी होता है। और स्पेशली जब भी मेरा कोयटा का विजिट होता है तो मुझे मेरे ऑफिस वालों को पता होता है शाम को वही बनता है ठीक मोस्ट ऑफ द टाइम ना, ठीक हो। कोयटा में हम वो खाते हैं। फिर वहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है, जो वहाँ का पाइनएप्पल, वो फ्रेश जूस, वो कहीं पर भी मैं नहीं देखा जो वहाँ कोयटा में उसका फ्रेश जूस का जो टेस्ट है ना, ठीक हो गया। वो एक्सीलेंट। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोयटा जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि चाय के अलावा भी हमें कुछ मुल्तान में प्रोवाइड किया जाए, कोई ऐसे होटल भी बनाए जाए जिससे हम भी वहां नहीं जा सकते, यहाँ उससे लुत्फानंदोज हो सके। सुल्तान साहब, आपको खाने में क्या पसंद? मैं वैसे तो जो मतलब कोशिश करता हूँ कि जो घर की चीज़ हो, मैं वो ज़्यादा पसंद करता हूँ। घर की चीज में कौन और सी घर चीज? की चीज़ में बिरयानी, भी पुलाव, ना मैं इनसे थोड़ा आलू थोड़ा गोश्त? थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। और जो टिंडे हैं, जो सब यानी वेजिटेबल जो है ना, ठीक है। वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर साग ऐसा बना हुआ हो जिसके अंदर जो है ना वो मक्खन हो, तो वो मेरे लिए बड़ा फेवरेट होता है। और मेरा ख्याल सर्दियां आ रही हैं तो साग की खुशबुएं भी साग की हमें कहीं खुशबू कहीं में। से आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे। सर, एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम अपनी ज़ात की किस हद तक इस माशरे की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी ज़ात से? इसका मैं छोटा सा आपको ना एक वाकया बताऊंगा। हमारे दोस्त हैं सोशल सेक्टर्स के बड़े सीनियर लोग हैं,
उन्होंने एक दिन हम चाय के, जिस तरह आपने चाय का जिक्र किया पठानों की, तो हम उसी होटल पे ही बैठे हुए थे। ठीक है। वहीं पर उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कि हम जितने सोशल सेक्टर के लोग हैं, अगर एक पूल बना के मंथली कोई कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दें, और वो कंट्रीब्यूशन हम उसी सेक्टर के अलावा कोई भी अगर डिजर्विंग, जिस तरह की जॉब की सूरत है, जब प्रोजेक्ट के बाद जॉबलेस हो जाते हैं, किचन रन नहीं कर रहा होता, तो हम उन लोगों को जाके अगर वो कर दें, वो आज से 3 साल पहले उन्होंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी लोग हमारे मेंबर हैं जो अपनी पॉकेट के हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम उसको कंट्रीब्यूशंस को, फिर ये नहीं होता कि किससे पूछना है, अगर कहीं कोई नज़र आ रहा है डिजर्विंग है, तो जहाँ पर ये कलेक्शन होती है, हम अपने उस फ्रेंड को, उस कलीग को कहते हैं कि यार इतनी है, जाके उसको सपोर्ट करके आनी, विदाउट किसी यानी कि नमूदो नुमाइश के, ठीक है, और उनको जाके वो सपोर्ट कर दिया जाता है। और कोई भी नहीं जाता, सिर्फ एक मेंबर जाता है, ठीक है, उसको सिर्फ फ़ोन करते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ चाय पीनी है, उस पर जाके उसको सपोर्ट करके आता है। नथिंग, उसको नहीं पता होता कि ये कहाँ से आया है, किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से किया, और कोई नहीं बताया जाता कि हमने ये ग्रुप बनाया हुआ है जो ये कंट्रीब्यूट करता है, इसके बारे में भी इवन उसको नहीं बताया जाता। सिर्फ उसके घर जाके एक चाय का कप, उसको कहा जाता है कि चाय का कप पीना, हमें पता है कि उसके किचन भी इजाज़त नहीं देता, तो उसको कहते हैं कि यार ये ले जाओ दूध इसी बहाने से, और उसको जो कंट्रीब्यूशन करके वो चुप करके वापस आ जाते हैं। ये हम समझते हैं कि हम अपने तहत पे जो कर रहे हैं शायद और लोगों को भी आना चाहिए। अब भी हम लोग किसी भी अपने सोशल सेक्टर के दोस्तों से बैठते हैं तो उनको बताते हैं कि अगर आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम। किसी को हम फोर्सफुली नहीं कहते, ठीक है, अगर उसकी पॉकेट इतनी है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वेलकम। हाँ, जबरदस्ती नहीं है। ये हम लोग। सुल्तान साहब, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? मैं इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे पहले आपका एक सवाल था कि हमारे यहाँ जो लोगों के लिए कुछ करने वाले अफराद हैं उनकी मतलब वो पीछे क्यों होते जा रहे हैं, खामोश हो गए, खामोश हो गए। आप इस तरह की बात कर रहे थे तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि सोसाइटी में इतनी अनसर्टेनिटी है कि जिसकी वजह से ना वो शायद ये सोच रहे हैं कल इस तरह का हालात हमारे साथ क्यों ना हो जाए, तो वो खामोश हो गए। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि मतलब हमें तो हुक्म भी दिया गया है ना कि जो चीज़ तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है उसको दूसरों में तकसीम करो, ठीक है, ये हमें हुक्म दिया गया। अब आज के दौर में अगर हम इस बात को सोचें तो इस बात पर यकीन अगर रखें तो यकीन करें कि कुदरत की तरफ से हमें इतना मिलना शुरू हो जाएगा कि हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन हम क्योंकि वही बात के अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, हम कहीं ज़ख़ीरा वाले मामलात में पड़ गए हैं, हम कहीं जोड़ने वाले मामलात में पड़ गए हैं, और वो जो एतकाद है रब के ऊपर या वो सोच है कि हाँ जी रब ने वादा किया हुआ है कि सबको उसने देना है, तो वो कहीं ना जो है ना वो ख़त्म होता है। अपनी तौर पर कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए और हम करते भी हैं कि जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं उसको कंटिन्यू हम ज़रूर रखें। वो तनवीर साहब की बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी कि अगर इस तरह कंटिन्यू करते हैं जिसमें उसकी दूसरे की डिग्निटी का भी ख्याल रहे, तो आई थिंक कि माशरे में ये वाले कदम जो है ना वो इस बात की अलामत हो गई कि हमारे देश के असासे मौजूद हैं, हमारे देश को खूबसूरत बनाने वाले लोग मौजूद हैं, और ये रोशनी की जो किरण है आने वाले वक्त में ज़ाहिर है सोसाइटी को ना इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाए। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज भी मेरा यही होगा जी, आपकी जो था कि सोच जो है ना वो अपनी सोच को पॉजिटिव हमें रखना चाहिए, हमें सोच को उम्मीद के साथ जोड़ना चाहिए, और उम्मीद के साथ जोड़ने के साथ साथ हमें जो है ना वो मेहनत और मेहनत, ये बड़ी अहम चीज़ है जो हमें एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक लेके जाएगी। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में हमें अपने लेवल पर रह के सोसाइटी के लिए अपने माशरे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करें। क्रिटिसाइज तो हर कोई कर रहा है इस माशरे को, तो हमें पॉजिटिव की तरफ आना है, और ताकि किसी को हम सपोर्ट करके आगे ले जा सकें। ठीक है, ये मेरा बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।